हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए हम सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग भी मेहनत करिए। बिना मेहनत के कामयाबी नहीं पाते हैं और इसी चीज़ के ऊपर आज हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं कि डिसिप्लिन से किस तरह से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और हमारे हुजूर ने किस तरह से ये बताया है कि कामयाबी के 3 सबसे बड़े सूत्र हैं। अगर इनको अपनी लाइफ में आपने उतार लिया तो आपसे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो दूसरों के ऊपर ठेकरा फोड़ते रहते हैं। उनका क्या रहता है कि उनसे अगर पूछा जाता है कि भाई आप कामयाब क्यों नहीं हुए, तो आप फौरन ये कह देते हैं कि यार मेरे घर में ये तो माहौल ही नहीं है, मेरे यहाँ पर हमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, दूसरे स्टूडेंट को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल, इस तरह की बात करते रहते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि जो स्टूडेंट कामयाब हो रहा होता है या जो एजुकेशन में अच्छा हो रहा होता है, वो सक्सेसफुल होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है डिसिप्लिन। ये आप लोग भी मान रहे होंगे, बिल्कुल सही बात हम कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कामयाब होना है। आप लोग देखते होंगे अक्सर अगल बगल के 2 बच्चों को ही एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है और एक दूसरा बिल्कुल भी अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंचता, या उसको जॉब नहीं मिलती, या वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होता है। तो उसके पीछे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन को अपने साथ रखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसी बात पर हमें हुजूर की वो 3 सुन्नतें, या ये कह सकते हैं कि वो 3 ऐसे काम जो हुजूर अपनी लाइफ में करते थे और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में आपका शुमार होता है। यहाँ तक कि माइकल एच हार्ट ने अपनी बुक में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन में हुजूर को नंबर 1 पे रखा है अपनी बुक में। आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो किस तरह से इस चीज़ को आप डिसिप्लिन ला सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुजूर इस कामयाबी पर पहुंचे थे, तो उसमें सबसे पहली वजह है सक्सेसफुल लाइफ के लिए कैलुल्लाह। कैलुल्लाह के बारे में हम जब बात कर रहे होंगे तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि कहाँ डिसिप्लिन की बात हो रही है, क्या कैलुल्लाह की बात हो रही है। एक्चुअली कैलुल्लाह होता क्या है ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, तो आपको बताते चलें कैलुल्लाह एक्चुअली कुछ नहीं होता है, पावर नैप होता है। और आपने पावर नैप के बारे में 3 इडियट मूवी में एक सीन ज़रूर देखा होगा जो बोमन ईरानी का था। वो 15 मिनट का पावर नैप लेते हैं और वो पावर नैप इतना ज़्यादा कामयाब होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो पूरी लाइफ आपकी सेट कर सकता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर होता है। आप अगर कैलुल्लाह की बात करें तो कैलुल्लाह के लिए होता क्या है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट हमें रेस्ट करना होता है दोपहर के बाद के टाइम में, यानी कि आप 2 से 3 बजे के बीच में किसी भी टाइम पर आप 15 से 20 मिनट के लिए आप पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए आप लेट जाएं, सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हल्का करें और आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको पूरी तरह से निकाल के सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके बॉडी को ढीला छोड़ के बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर लेट जाइए। और लेटेंगे उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप जब उस 15 मिनट की आराम के बाद उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका माइंड पूरा फ्रेश हो गया है और इतना ज़्यादा तरोताज़ा माइंड हो जाता है जिससे कि आपके अंदर एक दिन की पूरी 24 घंटे की एनर्जी दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन ये कब करना है? ये करना उस वक्त है जब आपको लगे कि दिन के किसी ऐसे टाइम पर जब लगे कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप उस वक्त क्या करिए कि 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, अगर 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी लें और उसके बाद आप अगर इस तरह से कैलुल्लाह करें या पावर नैप लें 15 से 20 मिनट का, तो आप ये यकीन मानिए कि आपके अंदर 10 गुना एनर्जी ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि पावर नैप से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और किस तरह से 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद अगर आप पावर नैप लेते हैं तो आपकी एनर्जी 10 गुना बढ़ने वाली है। और ये हमारे हुजूर की बेहतरीन सुन्नत थी और ये आपकी लाइफ का रोज़मर्रा का ये मामूल था, यानी कि ये रूटीन था कि आप एक बार कैलुल्लाह ज़रूर करते थे दोपहर के वक्त, और अपने सहाबियों को भी कैलुल्लाह करने के लिए कहा है। और ये बेहतरीन सुन्नतों में से एक सुन्नत है जिससे कि आप पूरी बॉडी आपकी तरोताज़ा हो जाती है और आप फिर से एनर्जेटिक फील करने लगते हैं।
अब हुजूर की बात अगर करें तो हुजूर का जो मामूल था ये कि आप जल्दी सो जाते थे, आराम फरमाते थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे। उसके बाद फजर के वक्त अज़ान से लेकर नमाज के बीच का जो वक्त होता था, वक्फा होता था, वहाँ पर भी आप 15 से 20 मिनट का कैलुल्ला करते थे और उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डेली के रूटीन होते थे नमाज के बाद वो शुरू करते थे। उसके बाद कभी भी आराम नहीं करते थे, सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए दोपहर में खाने के बाद कहा जा सकता है कि जो दोपहर का वक्त होता है उस वक्त 15 से 20 मिनट का कैलुल्ला करते थे। और ये आज के साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। जो बात हुजूर ने 1400 साल पहले लोगों को बताई थी वो आज ये साइंटिस्टों ने प्रूव किया है और कहा है कि कैलुल्ला के बहुत से फ़ायदे होते हैं और उन फ़ायदों को आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह से पावर नैप से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है और हम एक बेहतरीन अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं और ये एक डिसिप्लिन में भी आ सकता है जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और हम अपने को पूरी तरह से फिर एजुकेशन के लिए या किसी भी काम के लिए तैयार कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताते चले, बहुत से लोग कैलुल्ला का मतलब ये समझेंगे कि दोपहर में 2 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, बिल्कुल भी याद रखिएगा। कैलुल्ला जब भी करेंगे तो 15 से 20 मिनट का करेंगे और डेली ये आप अपने रूटीन में बांध दीजिए। तब आप देखिए कि आपके अंदर क्या एनर्जी आती है और किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और कितना फ़ायदा होगा। ये कुछ समय तक करके देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद मिलेंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी सुन्नत थी वो हुजूर की थी खाना। खाने का मतलब ये है कि हुजूर हमेशा खाने को कहते थे कि आप खाने का जब भी आपको भूख लगे खाना तभी खाइए और खाने के टाइम पर आप अपने पेट के 3 हिस्से कर लें। पेट के 3 हिस्से करने का मतलब ये है कि जितनी आपको भूख लगी हो आप उसका 1/3 खाना खाएं, 1/3 पानी के लिए रखें और 1/3 आप सांस लेने के लिए रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि आप के अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहती है। ये कहा भी जाता है कि ज़्यादा खाने से सबसे ज़्यादा नींद आती है। आपने सुना भी होगा, आप लोग कहावत सुनते भी होंगे कि खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो नींद आने की वजह ये होती है कि हम हलक तक यहाँ तक भर लेते हैं, उसके बाद सांस लेने की बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है और जब सांस लेने की जगह नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है हमें नींद आती है। इसलिए खाना उतना खाया जाए जितना खाने के लिए ज़रूरी है। और इसका अभी हम आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं। अभी हाल ही में कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना के वक्त जब रिसर्च चल रहा था तो ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम उसी इंसान का है जिसका मैदा सबसे अच्छा है, यानी कि जिसका पेट सबसे ज़्यादा साफ और सही है उसी के अंदर उतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो जिन लोगों का पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं थी, तो वो कोरोना से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ पा रहे थे और ये कोरोना के टाइम पर प्रूफ भी हुआ है। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो हम कोरोना से ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा खाना चाहिए, खूब खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आए, लेकिन ये कतई नहीं होता है। बॉडी के अंदर ताकत आने की जगह पर आपका हमेशा पेट खराब रहता है और पेट खराब होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि आपके अंदर बहुत तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं इंसान के पेट से ही होती हैं और जब इंसान का पेट ख़राब रहता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती है, सबसे ज़्यादा लो फील करती है। इसलिए खाने को 3 हिस्से करें और उसी के हिसाब से खाएं। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बताते चलें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर जो खाने को खाते थे, आप यकीन मानिए कि उनका 24 घंटे के अंदर एक वक्त से ज़्यादा आप खाना नहीं खाते थे। ये बहुत कम देखने को मिला है कि आपने 2 वक्त या 3 वक्त खाना खाया हो और वो भी पेट भर के खाना खाया हो। आपको 24 घंटे में आप एक ही बार खाना खाते थे और आपकी जो हेल्थ थी माशाल्लाह, आप 62 साल की ज़िंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़े थे। और यहाँ तक कि आपके जो दाढ़ी मुबारक के बाल थे वो भी काले ही थे। 2-4-6 बालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी दाढ़ी मुबारक के बाल काले थे। वो सिर्फ इसी वजह से था कि आपका खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और आप काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी हेल्थी रहते थे। और तीसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरी सुन्नत कही जा सकती है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, वो माफ़ करना। अब यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, माफ़ करना। माफ़ करने से और सक्सेसफुल लाइफ से
क्या मतलब है? आप यकीन मानिए, जो इंसान किसी से नाराज़ रहता है, नाराज़ होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से नाराज़ हैं तो दूसरे सामने वाले से नाराज़ होने पर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसका असर उसी इंसान की बॉडी पर रहता है, उसी इंसान के दिमाग पर रहता है जो किसी से नाराज़ होता है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को सर पे आप अपना बोझ लेके चलेंगे, बाहरी बोझ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो वो नाकामयाबी का एक सबसे बड़ा रोड़ा नज़र आएगा। आप ये करके भी देख सकते हैं। आप देख लीजिए, किसी से आपकी लड़ाई हुई है या किसी से आपका मनमुटाव चल रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको एक बार माफ़ कर दीजिए। आप अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए। उसके दिल और दिमाग पर अपना कोई भी बोझ न रखिए कि उससे मेरा साथ ये नहीं किया, या इस वजह से हम नहीं माफ़ कर सकते, या इस वजह से हम बोल नहीं सकते। आप कुछ मत सोचिए, आप सीधे उसको माफ़ करिए और कोशिश करिए कि उससे बात कर लें। जब आप बात करेंगे, माफ़ करेंगे, एक बार अगर गलती ना होने पर भी आप सॉरी बोल देंगे, तो भी आपका दिमाग इतना ज़्यादा हल्का होगा, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। आप हमेशा सोचते हैं, देखते होंगे कि जब आप किसी के ऊपर आपका मूड ख़राब रहता है तो आप खुद अपने आप में लो फील करते हैं। आप अगर किसी से गुस्सा होते हैं तो आप अपने ऊपर खुद लो फील करते हैं। सामने वाले को पता नहीं क्या रिएक्शन हो रहा है, वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो माफ़ करने से बड़ी कोई बात नहीं होती है, और जब माफ़ करेंगे, एनर्जी आपके अंदर रहेगी, तो आप सही जगह पर अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे, और वो कामयाबी का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रास्ता होता है। आप क्या नहीं जानते हैं कि हमारे हुज़ूर ने किन मौक़ों पर किन किन लोगों को माफ़ किया है? ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ किया है जिन्होंने मतलब बदसलूकी का, बदतमीज़ी की हद ख़त्म कर दी थी, जहाँ पर इस लेवल की बदतमीज़ी या इस लेवल की गुस्ताखी की थी जो माफ़ी के लायक नहीं थी, फिर भी हुजूर ने माफ़ किया है। चाहे वो, आपने ये किस्सा भी सुन रखा होगा कि एक बुढ़िया, हुजूर एक रास्ते से डेली निकलते थे तो हुजूर के सर पर एक बुढ़िया डेली कूड़ा डालती थी, लेकिन जब वही बुढ़िया बीमार पड़ती है तो हुजूर उसकी खैरियत पूछने जाते हैं कि क्या बात है, आज हमारे ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा है। तो इसीलिए हम हाल चाल लेने पहुंच आए कि क्या वजह है, तो पता चला कि बीमार है, तो हम आपको देखने चले आए। तो इस तरह का हमारा अखलाक होना चाहिए, इस तरह का हमारा नेचर होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखते हैं जब आपने मक्के से हिजरत की है तो वही लोग कितना ज़्यादा आपको परेशान किया था, और आपको यहाँ से मक्के से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, आपको मदीने में जाके रहना पड़ा था। लेकिन जब आपने दोबारा मक्के को कामयाब किया, मक्के में कामयाबी हासिल की और फ़तेह किया मक्का, तो उस वक्त जितने भी लोग मक्का में थे उन सभी को माफ़ कर दिया, और स्पेशली उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिनके हाथ में, जिस कबीले के यहाँ पर मक्के की चाबी थी। जब आपको मक्के की चाबी दी जाने लगी तो आपने मक्के की चाबी उसी ख़ानदान में, उसी घराने में वापस कर दी, और कहा कि क़यामत तक ये चाबी आपके ही घराने में रहेगी। तो कितनी बड़ी बात थी कि, और इसी तरह से जब भी कोई भी कामयाबी हुजूर को मिलती थी तो हुजूर उस कामयाबी का कोई भी सिला अपने ऊपर नहीं लेते थे कि हाँ ये बात हमने की। हमेशा वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और कामयाबी नाकामयाबी का शुक्र अल्लाह को देते थे। तो इस तरह से माफ़ी हुजूर ने दी है, लोगों को माफ़ किया है, जिसकी वजह से हम और आपको ये सीखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हमारी एनर्जी खुद वेस्ट हो रही है और हम खुद गड्ढे में जा रहे हैं इन कामों की वजह से। तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ज़रूर बदलनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में कामयाबी हो, सक्सेसफुल लाइफ हो और डिसिप्लिन आए, और बिना किसी टेंशन के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।